हेलो पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा मुझे आपसे एक काम था। बोल बेटा बता। पापा जी कॉलेज में फीस मांग रहे हैं। मैडम जी बोल रही हैं अगर तूने जल्दी फीस जमा नहीं की तो तुझे कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। पिछले महीने तो तुझे फीस दी थी, इतनी जल्दी फिर? पापा अब आपको क्या पता कि कॉलेज में कितनी फीस जमा होती है। कभी फंक्शन फीस, कभी लाइब्रेरी फीस, कभी एग्जाम फीस, कभी बिल्डिंग फीस। और पापा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका बस का मुझे पढ़ाना नहीं है। मैं भी आपकी तरह मजदूरी करके अपना जीवन काट लेता। और सब सही कहते हैं कि जिसका बाप गरीब है उसकी औलाद कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुझे मेरा नाम रोशन करना है। हर गरीब परिवार में एक ऐसा होता है जो गरीबी की सीमा को लांघ कर अमीर आदमी बन जाता है। और बेटा ऐसा तू है। तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। वैसे कितनी फीस जमा होगी तेरी? 40,000। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। हाँ ठीक है, जल्दी करना। अरे वाह, तू यार है बड़ी टेढ़ी चीज। तू तो अपने बाप तक को नहीं छोड़ता। अरे ये सब करना पड़ता है। तू जैसी गर्लफ्रेंड जो बना रखी है मैंने, और पापा क्या जाने कि गर्लफ्रेंड के कितने खर्चे होते हैं। वैसे यार तू है बहुत लकी जो तुझे ऐसा बाप मिला है। अरे कहीं लक्की वक्की ना हूँ। पढ़ाई के नाम पे पैसे दे देते हैं। अगर उन्हें पता चला ना कि मेरी जेब है और उस पे पैसे उड़ा रहा हूँ तो 1 रुपया ना देंगे। तू छोड़ यार, तू आम खा पेड़ मत गिन। लाइफ का एंजॉय ले और मुझे भी लेने दे। अच्छा इस बार 40,000 रुपये मिल जाएंगे। क्या गिफ्ट चाहिए? बेबी मैंने कभी तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम्हारा जो दिल करे ना वो गिफ्ट दे देना। ठीक है आओ। चौधरी साहब, ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ में। मैंने तुमसे 1 लाख रुपया कर्जे में लिया था और तुम मेरा 10 लाख रुपए का मकान कब्जा रहे हो। मुझे कुछ टाइम और दो जो मैं तुम्हारा कर्जा उतार सकूं। लल्लन कंपनी दे भाई। टाइम चाहिए इसको, टाइम। चौधरी संजू से सब कुछ मांग लेना मगर टाइम टाइम मत मांगना, क्योंकि टाइम बदल जाता है। और हमारे ताऊ जी कहा करते थे कि समय बड़ा बलवान होता है और समय बड़ा कीमती होता है, और कीमती चीज गंवाना चौधरी संजू की फितरत में नहीं आता। क्योंकि समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। अरे लल्लन कंपनी दे भाई। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। चौधरी साहब मुझे एक मौका और दिया जाए। अरे समझा इसको अपना मकान प्यारा है, अपनी जान। तुझे अपनी जान प्यारी है मकान? ले लो चौधरी साहब, मकान ले लो। अगर मैं जिंदा रहा तो मकान तो फिर भी बना लूंगा। लो। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई। और बता रविंदर, कैसे आना हुआ? चौधरी साहब आना ही क्या, मेरे बेटे का फोन आया था। वो बोल रहा था उसके कॉलेज में पैसे जमा करने हैं। अगर पैसे जमा नहीं किए तो उसको कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। अरे कंपनी दे। तो सीधा सीधा बोलना कि फिर से पैसे चाहिए। कितने पैसे लेगा अपने लड़के के लिए और कहाँ से लौटाएगा इतने पैसे? चौधरी साहब मेरा बेटा पढ़ लिख के एक दिन जरूर कामयाब होगा, और देखना जिस दिन उसकी नौकरी लग गई ना, मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे रविंदर, आज के टाइम में भी औलाद पर इतना भरोसा कर रहा है? कहीं ऐसा ना हो तेरा बेटा पढ़ाई के नाम पर तुझे बर्बाद कर रहा हो। जमाना बदल रहा है मेरे भाई, जो भी करना है सोच समझ के करना। नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ी नौकरी कर मेरा नाम रोशन जरूर करेगा। और जिस दिन मेरा बेटा नौकरी पर लग गया ना, उस दिन मैं आपके पैसे ब्याज समेत सारे लौटा दूंगा। ठीक है भाई, हमारा तो काम समझाने का था।
चल फिर बता कितने पैसे चाहिए इस बार। चौधरी साहब 40,000 रुपए। लल्लन इन्हें 40,000 रुपए ला दो। ठीक है। हाँ भाई रविंदर, पैसे तो तू ले रहा है, लेकिन तुझे ये भी पता होगा जो मेरे पैसे टाइम से नहीं देता मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ चौधरी साहब मुझे सब पता है। दे दे भाई इनको पैसे। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद। ठीक है जा। चौधरी साहब, आप इस गरीब को इतने पैसे क्यों उधार देते हो? लल्लन तू अभी जानता नहीं है, मेरी नजर इसके घर पर है, और जिस दिन इसका कर्ज इसके घर की कीमत का आधा भी हो गया ना, मैं इसका घर इससे छीन लूंगा। और छीनना ही क्या है, ये सारे पैसे तो चुका नहीं पाएगा, मजबूरी में इसको अपना घर मेरे नाम ही करना पड़ेगा। वाह मालिक, आप तो कमाल हो। अरे हम तो है ही कमाल। लल्लन कंपनी दो यार। बेबी, आज तक तुमने ना हमेशा अपनी पसंद के गिफ्ट दिए हैं मुझे, लेकिन इस बार ना मुझे मेरी पसंद के गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ बेबी बताओ क्या चाहिए आपको। देखो, तुम्हें तो पता ही है कितना मॉडर्न ज़माना है, और मेरे सभी फ्रेंड्स के पास ना बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। और तुम्हें पता है वो सुनीता फ्रेंड है मेरी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कल ही आईफोन गिफ्ट किया है। तुम भी मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दे दो ना। मेनिका, मैं तुम्हें आईफोन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे लिए आईफोन बहुत ज़्यादा कीमत का होगा। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे आईफोन चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे 30-40 हज़ार का तो फ़ोन गिफ्ट कर ही सकते हो ना। क्या हुआ बाबू, क्या तुम मुझे मेरी पसंद का एक भी गिफ्ट नहीं दिला सकते? अरे बेबी, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। रुको मैं अपने पापा से पैसे मांगता हूँ, और उनसे इस बार क्या बहाना लूँगा। अभी तो मैंने उनसे 40,000 रुपये लिए थे और वो सारे खर्च भी हो गए। हाँ, उनसे बोलता हूँ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और बिना फ़ोन के मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि सारी पढ़ाई इंटरनेट के द्वारा ही होती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारे पापा मान तो जाएंगे ना? हाँ यार, उनको मनाना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत सिंपल है मेरे पापा। तुम एक काम करो, अपना फ़ोन मुझे दो, तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन करूँगा तभी तो उनको लगेगा कि मेरे बेटे का फ़ोन ख़राब हो गया है। हाँ हाँ, ये लो। बेटा तू आ गया? तूने एक बार भी फोन करके नहीं बताया कि तू आ रहा है। बता भी देता तो क्या करते आप, है क्या आपके बस की? बेटा हुआ क्या? तू इतने गुस्से में क्यों है? तू ऐसे अचानक पढ़ाई छोड़कर क्यों आ गया? तुझे पता है ना एक दिन की पढ़ाई की कीमत कितनी है? कीमती होती है तो मैं क्या करूं? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई। क्या कहा? सब कुछ छोड़ कर आ गया? तू जानता है मैंने तेरी पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है? मैंने क्या क्या सपने देखे हैं कि मेरा बेटा कामयाब इंसान बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और जो भगवान ने हमें गरीबी का नाम दिया है ना उसे जरूर दूर करेगा। और तू इन सब चीज को भुलाकर कह रहा है कि सब कुछ छोड़ कर आ गया। अगर आप सपने देखते हो तो उन्हें पूरा करने का भी दम रखा करो। और आप क्या कह रहे हो मेरी पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है? अच्छा ये बताओ आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? आप मेरे बाप हो,
इस नाते से कभी कभार थोड़े बहुत पैसे मांग लेता हूँ। आप तो उन्हें देने में भी हिचकिचाते हो। बेटा तुझे तो सब पता है हमारी कितनी गरीबी हालत है। कभी कभी तो 1 रुपया नहीं होता घर में देखने के लिए, और कभी कभी पैसे ना होने की वजह से मैं भूखा ही सो जाता हूँ। और मैं हर टाइम यही सोचता रहता हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी और कब हमारा बुरे दिनों से पीछा छूटेगा। बेटा तू शांत हो जा और मुझको ये बता तुझे अब क्या चाहिए। क्या फायदा मांग कर जब तुम दे ही नहीं सकते। बेटे तू बता तो सही, मुझसे होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो सुनो, जब मैं अपने रूम से कॉलेज के लिए बस में बैठकर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं और मेरी मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि जब तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू एक बाइक ले सके तो क्यों पढ़ाई कर रहा है। और वो सही कहते हैं। जब मैं डेली डेली कॉलेज जाता हूँ बस से तो कभी कभी लेट हो जाता हूँ। पता है मेरा कितना नुकसान होता है पढ़ाई का। काश आज तुम जैसे गरीब बाप का बेटा ना होता तो कम से कम आज मेरे पास एक बाइक तो होती। अब समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए। बेटा समझ तो आ गया, तुझे एक अच्छी सी मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छी सी मोटरसाइकिल लेने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। मुझे पता था कि आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक काम करो, आपने जो भी मुझे कामयाब बनाने के लिए सपने देखे हैं उन्हें सबको भूल जाओ, क्योंकि ये सब पूरा कराना आपकी बस की बात नहीं है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे पास बाइक होगी तो ही मैं कॉलेज जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई, अब क्या फिर से पैसे मांगना आया है? चौधरी साहब चाहिए तो इस बार कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए? क्यों भाई, क्या जरूरत आन पड़ी ज्यादा पैसों की? और कितने पैसे चाहिए? चौधरी साहब 2 लाख रुपए चाहिए। अरे लल्लन कंपनी दे भाई। 2 लाख रुपए चाहिए। क्या करेगा इतने पैसों का? चौधरी साहब मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, अगर मैंने उसे मोटरसाइकिल नहीं दिवाई तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। देख रविंदर, मैंने तुझे पहले भी समझा के देख लिया है कि इस जमाने में अपने बेटे पर भी इतना भरोसा नहीं करते हैं। पर पता नहीं तू कैसा बाप है, समझता ही नहीं। पर उससे मुझे क्या, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तुझे और पैसे नहीं मिलेंगे, और जितने पैसे तूने आज तक लिए हैं या जो आज लेगा, तूने एक साथ टाइम से ब्याज सहित अगर ना जमा किए तो तुझे अपना घर मेरे नाम करना होगा। क्या हुआ, बोल, चाहिए या नहीं चाहिए पैसे? हाँ चाहिए, और हाँ मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है। ठीक है भाई, लेन पेपर पर अंगूठा लगा। लल्लन ला दो इसे 2 लाख रुपए। दे दे भाई इसको पैसे। धन्यवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, आज तो मछली आपने पूरी तरह जाल में फांस ही ली। मछली तो फंस गई है भाई, बस कहीं इसका बेटा इस जाल को काटकर मछली को निकाल ना ले। अरे चौधरी साहब, आप क्यों चिंता करते हो? जो इंसान अपने गरीब बाप का अभी से साथ नहीं दे रहा है वो आगे जाके कैसे साथ दे सकता है? कह तो ठीक रहा है लल्लन, अब तो मैं बेफिक्र हूं, समझो वो घर भी मेरा हुआ। ले बेटे खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। चल बेटे इधर आ। पापा ये क्या कर रहे हो? आँख क्यों बंद कर रहे हो? चल तो सही, क्या पागलपंती है ये? चल तो सही, खड़ा हो। पापा ये बुलेट किसकी है? बेटे तेरी बुलेट है।
क्या पापा मेरी? हाँ बेटे तेरी। थैंक यू पापा, थैंक यू। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको उल्टा सीधा कहा। आप सच में सबसे अलग हो। चौधरी साहब आप यहाँ मेरे घर, बताइए कैसा आना हुआ? तेरा घर? तूने जो टाइम मांगा था वो तेरा टाइम अब पूरा हो गया है, और टाइम के अनुसार तूने मेरे पैसे भी नहीं लौटाए हैं, तो शर्त के अनुसार अब ये घर मेरा हुआ। नहीं चौधरी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कुछ टाइम दो, मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है, और जैसे ही नौकरी लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चौधरी साहब आप क्यों हंस रहे हो? हम तेरी बातों पे हंस रहे हैं। तू क्या कह रहा है, नौकरी लगेगी? तेरे बेटे की नौकरी लगे पूरे 4 महीने हो गए। चौधरी साहब आप ये क्या बोल रहे हो? क्या तुझे नहीं पता? ले बता यार, तू उसका बाप है, तुझे नहीं पता? अच्छा ये बता, तुझे अपने बेटे से बात करे हुए कितना टाइम हो गया? मेरा बेटा तो पिछले 3-4 महीने से फोन नहीं उठा रहा। उठाएगा भी नहीं, क्योंकि तेरा बेटा मतलबी है। जब तक तेरे बेटे को तुझसे मतलब था, तुझसे बात भी की और तुझसे पैसे भी लिए। अब तेरे बेटे की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है, अब वो तुझसे बात क्यों करेगा? नहीं चौधरी साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कोई वजह रही होगी जिसके कारण उसने मुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया, ना ही मुझसे बात की। तुझे समझाना ही बेकार है। चल मुझे क्या, अगर तुझे अपने बेटे पे इतना ही भरोसा है तो जाना उसी के पास। अब वैसे भी ये घर मेरा हो गया, तू यहाँ करेगा भी क्या? नहीं चौधरी साहब, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ टाइम दो। मैं अपने बेटे से बोलकर आपके सारे पैसे दिलवा दूंगा। इस घर से मेरे पुरखों की यादें जुड़ी हुई है। मेरा बेटा खेला बड़ा हुआ है यहाँ। इस घर से मुझे मत निकालो चौधरी साहब, मुझे मत निकालो। ये घर मुझसे मत छीनो चौधरी साहब, मत छीनो। ठीक है, हम तुझसे तेरा ये घर नहीं लेंगे, लेकिन तुझे इस घर की पूरी कीमत चुकानी होगी, तब मिलेगा तुझे ये तेरा घर, वरना भूल जा इस घर को भी और इस गांव को भी। सुन, एक और शर्त है, तुझे कीमत 2 महीने के अंदर चुकानी होगी। ठीक है चौधरी साहब, मेरा बेटा इस घर की कीमत लौटा देगा और ये घर हमारा ही रहेगा। बेटे यहाँ अरुण काम करता है, उसे बुला देना जरा। क्यों अरुण सर के आप क्या लगते हो? मैं अरुण का पापा हूँ, उससे जाकर बोलना उसका पापा आया है। यह सुनते ही मेरा बेटा भागकर मेरे पास आएगा। जाओ बेटा
बोलो मेरे बेटे से उसका पापा आया है। ठीक है। मेरा बेटा मेरा नाम सुनते ही भाग कर आएगा। मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, अब हमारी सब परेशानी दूर हो जाएंगी। मेरा बेटा सब ठीक कर देगा। सर ने आपको बैठने के लिए बोला है। सर को जब टाइम मिलेगा आपसे मिल लेंगे। अच्छा, कोई जरूरी काम लग गया होगा मेरे बेटे को। कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। मेरा बेटा इतना मेहनती है, अपने काम को इतनी ईमानदारी से कर रहा है कि अपने बाप के आने पर भी उससे मिलने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये देखकर तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। बेटी इधर सुनना। बेटी, मैं अरुण का पापा हूँ। एक बार जाकर बोल दो ना मेरे बेटे से कि उसका पापा आया है। मैंने दूसरे लड़के से बोला था, शायद उसने बोला नहीं उससे जाकर, वरना अब तक मेरा बेटा मुझसे मिलने आ गया होता। क्या तुम अरुण सर के पापा हो? मैंने अरुण सर से कह दिया है, उन्होंने आपको यहीं बैठकर वेट करने के लिए बोला है। ठीक है बेटी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। बेटा सुनो, अरुण अभी तक नहीं आया। एक बार उससे जाकर बोल दो कि उसका पापा सुबह से बगैर खाए पिए उसका इंतजार कर रहा है। अंकल जी कहूँगा तो तब, जब अरुण सर यहाँ होंगे। वे तो अपनी ड्यूटी करके घर भी चले गए। क्या घर चला गया? हाँ। शायद काम के चक्कर में वह यह भूल गया कि उसका पापा उससे मिलने आया है। बहुत मेहनती है मेरा बेटा। बेटा सुनो, क्या तुम्हें अरुण के घर का पता है? हाँ अंकल जी। अरे यार, कौन आ गया? रुको देखती हूँ। तुम यहाँ भी आ गए? बेटी तू यहाँ? ये तो अरुण का घर है ना? पापा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बेटे। पापा क्या है? हटो। क्या है? और यहाँ क्या करने आए हो? बेटा, मुझे तेरी कामयाबी देखकर बहुत खुश हुई। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो?
बताता हूँ। पहले ये बताए लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैं और ये एक ही साथ कंपनी में काम करते हैं और ये फ्लैट जो है ये भी हमें कंपनी ने दिया है। हाँ, अब बताओ क्यों आए हो यहाँ? बेटे, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए और जो तुझे बाइक दी थी ना, उसके लिए चौधरी संजू से पैसे उधार लिए थे। अब चौधरी संजू बोल रहा है या तो अपना घर दो, घर नहीं दे सकते तो घर की कीमत दो। मैं उनसे बोलकर आया हूँ मेरा बेटा घर की कीमत लौटा देगा। क्यों बेटा, मैं सही बोल कर आया हूँ ना? बिल्कुल गलत बोल के आए हो। देखो, ये संजू बंजू जो भी है उससे आपने तो पैसे उधार लिए हैं, मैंने थोड़ी लिए हैं। आपने लिए हैं तो आप ही दो, मैं क्यों दूंगा? बेटे, ये तू क्या बोल रहा है? वो पैसा मैंने तेरे लिए और तेरी पढ़ाई के लिए ही तो लिया था। पापा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और आप ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो भी पैसे उधार लिए तेरे लिए और तेरी पढ़ाई के लिए लिए? तो सुनो, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर दिया है और आपने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई नया काम नहीं कर दिया है। आप मेरे बाप हो, इतना हक तो आपका भी बनता है। दुनिया के माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और सुनो, आपने मुझे पढ़ाया अपने नाम के लिए, आपने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे लिए, वो भी अपने नाम के लिए। सब कुछ तो आपने अपने मतलब के लिए किया है, तो फिर आपके उधार पैसे लिए हो मैं क्यों दूं? पापा, मैंने रात दिन मेहनत करके ये जॉब हासिल की है, ये मुकाम हासिल किया है, और आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? देखो, मैं सच सच बता रहा हूं कि ये जो भी मैंने हासिल किया है बहुत मेहनत से हासिल किया है, तो मैं अपनी लाइफ किसी और का कर्ज उतारने में बर्बाद नहीं कर सकता। सॉरी। सही कहा बेटा तूने। आज जो भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अपने नाम के लिए पढ़ाते हैं, खुद भूखा रहकर बच्चों की फीस जमा करते हैं, रात दिन उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। अगर एक माँ अपनी साड़ी लेने के बारे में सोच रही होती है और बाप अपना कमीज बनाने के बारे में सोच रहा होता है, उसी टाइम उनका बच्चा आकर बोलता है मम्मी पापा किताब चाहिए, तो माँ अपनी साड़ी छोड़ देती है और बाप अपना कमीज बनाना छोड़ देता है। क्यों बेटा, वो भी अपने नाम के लिए। ओ अंकल, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। अब हमें सोना है, बहुत रात हो चुकी है। देख बेटी, मैं तुझे सोने से मना नहीं कर रहा, तू जा और सो जा। अभी हम बाप बेटा बात कर रहे हैं। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और मेनिका बिल्कुल सही कह रही है, हमें सोना है और कल ड्यूटी भी जाना है। हम तुम्हारी तरह किसी की प्रॉब्लम नहीं बनते और ना ही किसी को परेशान करते हैं। क्या कहा बेटा, तू मुझसे परेशान हो रहा है? हाँ, हो रहा हूं। आप एक काम करो, यहां से चले जाओ और हमें सुकून के साथ जीने दो। अब कहाँ जाऊँ बेटा, एक ही तो घर था, वो भी छिन गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कुछ लेके खा लूं, कई दिनों से भूखा हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हें यहां भी तो नहीं रख सकता, ये कंपनी का फ्लैट है। अगर मैं तुम्हें यहां रखूंगा मुझे तो दिक्कत होगी, साथ में मेनिका को भी होगी। हाँ, मैं एक काम तो कर सकता हूं, तुम किसी तरीके से ये आज की रात कहीं बाहर काट लो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। मैं बेटा होने के नाते से इतना तो कर ही सकता हूं। चलो यार सोने, इन गरीब बुढ़े लोगों के तो यही ड्रामे रहते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें यहां भी तो नहीं रख सकता, ये कंपनी का फ्लैट है। अगर मैं तुम्हें यहां रखूंगा मुझे तो दिक्कत होगी, साथ में मेनिका को भी नहीं होगी। चौधरी साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा मैं एक बेटा काम तो बहुत कर अच्छा सकता है। हूं। तुम कोई किसी वजह तरीके रही से होगी ये आज की रात जिसके कहीं कारण बाहर उसने मुझे काट लो। अपनी नौकरी के बारे में नहीं मैं कल बताया। तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। सब कुछ तो आपने अपने मतलब के लिए किया है। तुम तो फिर आपको उधार आज की रात कहीं बाहर काट लो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। ओए अंकल,
तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? अंकल जी आप? अरे अंकल जी आपकी हालत, और आप यहाँ कैसा है? बेटा तू मुझे जानता है, मैंने तुझे पहचाना भी नहीं। अरे अंकल जी पहचाना नहीं, मैं वही हूँ, याद करो वो दिन। अंकल जी कुछ पैसे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ माँ बाप कैसे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। अंकल जी मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बेटा तू ऐसा मत बोल, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। नहीं अंकल जी कोई नहीं होता, अगर ऊपर वाला मेरा होता तो मेरी मदद जरूर करता। अंकल जी मैं भी और बच्चों की तरह पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बेटा ऐसा करने के लिए तुझे भीख मांगनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि भीख मांगना गंदी बात है। तू बहुत मेहनत कर, भगवान तेरी मदद जरूर करेगा और एक दिन तू जरूर सफल होगा बेटा। पर अंकल जी मैं करूँगा क्या? ले बेटे ये कुछ पैसे हैं, इनसे कुछ काम स्टार्ट कर और बहुत मेहनत कर। अगर तू मेहनत करेगा तो तेरी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। और बेटा अपने आप को कभी अनाथ मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अरे अंकल जी अगर आप उस दिन मेरी हेल्प ना करते तो आज मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक नहीं होता। ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अच्छा अंकल जी ये बताओ आप यहाँ कैसे और आपकी हालत कैसे हुई? अंकल जी आप चिंता मत करो, आपको आपका घर भी मिल जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। नहीं बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू कामयाब हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन इस अनाथ को आपने अपना बेटा बोलकर इस काबिल बनाया। अगर आज वही बेटा अपने पिता की सेवा करना चाहता है तो आप उसे फिर से अनाथ समझकर मना कर रहे हो। नहीं बेटा ये बात नहीं है। देखो मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, लेकिन जिस दिन से आपने मुझे अपना बेटा कहा है मैंने उस दिन से आज तक आपको अपना बाप माना है और अपने आप को अनाथ समझना बंद किया है। लेकिन आज आप उसी बेटे को मना कर कर उसका दिल दुखा रहे हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है बेटा, खुद के बेटे ने तो साथ नहीं दिया और तू गैर होकर मुझे अपना पिता मानकर मेरा साथ दे रहा है। पापा जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो आपका बेटा तो पागल है जो इतने अच्छे बाप को ठुकरा रहा है। मैं भी किस्मत वाला हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आप कुछ मत सोचो, चुपचाप होकर मेरे साथ चलो। मेरा कुछ दिन का काम है यहाँ पर, उसके बाद गांव चलकर संजू के सारे पैसे दे देंगे। आप अपने उसी घर में रहा करना और टाइम मिलने पर मैं भी आपके साथ ही रहा करूँगा। अब आप ज़्यादा मत सोचो, चलो जल्दी बैठो। ठीक है बेटा। अरे तू यहाँ भी आ गया यार, बड़ा ही बेकार इंसान है। मुझे पता है तू यहाँ क्या करने आया होगा। अरे अरुण बेटा तू आ गया? अरे पापा जी आप ये क्या कह रहे हो? ये आपका बेटा है क्या? हाँ ये मेरा बेटा है,
पर बेटा तेरी हालत कैसे हुई और तू यहाँ कैसे? पापा जी मैं बताता हूँ, ये और मेनिका मेरी ही कंपनी में काम करते थे। और एक दिन यार ये कितना अमीर है, देखने में भी कितना अच्छा लगता है। अगर मैंने इसको पटा लिया और इससे शादी हो गई तो मेरी लाइफ तो फुल मजे में कटेगी। अरे मेनिका देर किस बात की है, जल्दी जा। ये लो बॉस आपकी फाइल। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे सर मैंने आपका ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, मैं आपका ये हाथ पूरी ज़िंदगी थामने के लिए रेडी हूँ। बस आप भी मेरा हाथ थाम लो सर। तुम पागल हो गई क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें अभी कभी नौकरी से निकाल सकता हूँ। अरे बॉस नौकरी से बेशक निकाल दो, लेकिन अपने दिल में बसा लो। अगर तुम मुझे मिल गए तो वैसे भी मैं इस नौकरी का करूँगी भी क्या। देख लो इतनी सुंदर लड़की तुम्हें फिर मिलने से रही, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि मेरा दिल आ गया। अब आपका फायदा इसी में है कि आप ये मौका हाथ से न जाने दो। तूने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। अगर मैंने तुझे इस कंपनी में रखा तो पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए मैं तुझे अभी कभी इस कंपनी से निकालता हूँ। तू क्या निकालेगा मुझे नौकरी से? मैं खुद जा रही हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे नौकरी करनी पड़ी तो फिर क्या फायदा है इतनी सुंदरता का। तो जैसे ना मुझे 36 मिलेंगे। मैं ठोकर मारती हूँ तुझे और तेरी इस नौकरी को। मेनिका क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं इस कंपनी को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ का बॉस मुझ पे गंदी नजर रखता है। मुझसे बोल रहा था कि तू मेरे दिल में बस जा, फिर तुझे यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। और तो और उसने मुझे छुआ भी। मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करनी है, तुम करते रहो। अरे सर, सर नहीं, वो सुरेश। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेनिका को हाथ लगाने की? अरुण तुम ये क्या बोल रहे हो? जबान संभाल कर बोलो। मेनिका को हाथ मैंने नहीं, मेनिका ने खुद मुझे लगाया था। और तुमसे एक बात बोलूं, मेनिका का साथ छोड़ दो, वो बहुत ही लालची और बच्चलन लड़की है। अरुण तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरुण मैं तुझे इस कंपनी से अभी कभी निकालता हूं और जो कुछ भी इस कंपनी ने दिया उस सबसे बेदखल करता हूं। ओए, तू क्या मुझे निकालेगा? मैं खुद लात मारता हूं जो तूने मुझे दिया और तेरी इस कंपनी को भी। और सुन ले, जहां मेनिका नहीं वहां मैं भी नहीं। बाहर में जा तू और तेरी कंपनी। अरे तुम गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? और अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। अगर तुम इस कंपनी में जॉब नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हर टाइम। क्या कहा? सब छोड़कर आ गए और कह रहे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे? सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब तुम पूरी तरीके से कंगाल हो गए हो और मैं किसी कंगाल के साथ रहूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले तो चलो ये था कि तेरे बाप के पैसों से टाइम कट जाता था, लेकिन अब मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमसे और प्यार? जिसने तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया, आज इस काबिल बनाया, तुमने अपने बाप तक को तो समझा नहीं, उन्हें भी ठुकरा दिया। तो क्या गारंटी है कल तुम मुझे नहीं ठुकराओगे? छोड़ो, लो मेरा बहुत अमीर बॉयफ्रेंड आ गया है, मैं चलती हूँ।
रुको मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और मेनिका, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इसके पास जो बाइक है ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, क्योंकि तुम्हें बाइक चलाने का बहुत शौक है। तुमने मुझे बाइक गिफ्ट किया गर्लफ्रेंड समझ के, मैंने उसे गिफ्ट कर दिया बॉयफ्रेंड समझ के। और सच बताओ ना तो मैंने कभी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझा ही नहीं। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया। सर जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने आपके ऊपर हाथ उठाया। देख, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ये सोचकर मैं तुझे माफ कर भी देता, लेकिन तूने भगवान जैसे बाप को दुखी किया है, इसलिए तू माफी के काबिल नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं वो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। अरे उनसे पूछ के देखो जिनका बाप नहीं होता, उनके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता। करोड़ों की माया और सर पर बाप का साया, दोनों एक साथ होना सच में मैजिक होता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पापा मैं वैसे तो माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप तो मुझे अपना बेटा समझते हो ना, तो फिर आपने उस दिन मुझे डांटा क्यों नहीं, मुझे पीटा क्यों नहीं, क्यों वहां से चुपचाप चले आए? पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सजा दो पापा, कम से कम आज मुझे अपने हाथों से सजा दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। पापा सजा दे दो, मुझे सजा दे दो, मुझे पीटो पापा पीटो। अगर आज आपने मुझे सजा नहीं दी तो मैं नहीं सुधरूंगा पापा, और आपको आज फिर छोड़कर चला जाऊंगा, एक और गलती कर लूंगा। मुझे सजा दो पापा, पीटो मुझे, मारो पापा मुझे मारो। पीटो पापा, पीटो मुझे, मारो पापा मुझे। अरुण तू सच में किस्मत वाला है जो तुझे ऐसा बाप मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ। सुरेश बेटे, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, इसे तू फिर से नौकरी पर रख ले, ये आगे से कोई गलती नहीं करेगा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पापा जी आप ये क्या कर रहे हो? एक तो बेटा भी बोल रहे हो और ऊपर से हाथ भी जोड़ रहे हो। अगर अरुण आपका बेटा है तो मेरा भी तो भाई हुआ ना, और भाई भाई के यहाँ जॉब नहीं करता, भाई तो भाई का हर जगह पार्टनर होता है। बेटा हो तो तुझ जैसा। नहीं पापा जी, बाप होता है ऐसा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। और दोस्तों इस बार हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत की है और हमारे गुरुजी ने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, तो इनकी एक्टिंग के खातिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।